हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम जो भी लेसन था, जैसे केमिस्ट्री में आपका चाहे विलयन हो गया, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन हो गया, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आपको बता दिए हैं। आज की इस क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर से जो है कि ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पे जो टॉपिक होती है, कौन सी टॉपिक ऐसी होती है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, सब कुछ हमने बता दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे अगर आपको परीक्षा में जाना है, परीक्षा में जाने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, परीक्षा में क्या क्या लेके जाना है, ये सब पर जो है कि हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, वहां से सब कुछ आप लोग सीन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने यहाँ पे बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग समझ सकते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कौन सी टॉपिक है, चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, देखिए जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, ये है टॉपिक का नाम ग्लूकोज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मिलेगा बायोमॉलिक्यूल लेसन में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव अणु। यानी जैव अणु में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम आपको बल्कि डिस्कशन करा दिए हैं। चूंकि हमने ये टाइम कम होने की वजह से हमने ये चैप्टर जो है कि पढ़ा नहीं पाया है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आपको बता दें, वही हम कवर करा दें, ताकि आप लोगों का अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का छूटे ना। ठीक है ना, इसीलिए हमने सोचा इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको पढ़ा दिया जाए, उसको आपको कवर करा दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत कम है, शुरू से तो पढ़ाया नहीं जा सकता, तो हमने सोचा कि क्यों ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को बता दिया जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है ना, तो ये जो है कि ग्लूकोज, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाएगा। ठीक है ना, या तो ग्लूकोज क्या होता है, यानी कहने का मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड से लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से 100% हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। यानी 6, यानी कि कार्बन 6 रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 रहेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहेगा, 6 रहेगा। बात समझ में आ गई ना, तो ये है इसका रासायनिक सूत्र, यानी C6H12O6 होता है। अब देखिए अगर हम लोग इसका नाम की बात करें, इसके नामकरण की बात करें, तो इसका जो नाम होता है ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया, इसका फार्मूला हो गया। अगर हम इसमें क्रियात्मक समूह, हाँ अगला आपको बताएं, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है वो, इसमें क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, जिसकी पहचान हमने CHO जानते हैं। यानी इसमें एक CHO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। बात समझ में आ गई ना, और यानी कि ये इसका सूत्र क्या है, C6H12O6 है, और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, एल्डिहाइड है, यानी जिसको हम लोग CHO लिखते हैं। इसका जो नाम होता है, इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोस। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये बहुविकल्पी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का नाम क्या होता है, ग्लूकोज का IUPAC नाम क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो IUPAC नाम होता है, इसका जो नाम होता है, ठीक, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एल्डोहेक्सोस होता है। क्या होता है, एल्डोहेक्सोस। एल्डो मतलब यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और टोटल कार्बन इसमें क्या होता है, 6 होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो ये हो गया इसका नाम, या इसका सूत्र ये हो गया, इसका क्रियात्मक समूह हो गया, और ये क्या हो गया, इसका नाम। अब इसका जो
संरचनात्मक सूत्र होता है, ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो संरचनात्मक सूत्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम आप इसकी संरचना आपको बनाना बता रहे हैं। इसकी संरचना बनाने का क्या तरीका होता है, कैसे क्या होता है, ये अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो जरा आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से इसको हमको रब करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए देखिए इसकी अगर हम संरचना आसानी से आपको अगर समझाना चाहें, देखिए इसकी संरचना बनाना बहुत ही आसान है, केवल आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, देखिए आप तो ये जानते ही हैं, इसमें जो फार्मूला होता है इसका C6H12 और O कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 कार्बन इसमें है। तो पहले आपको क्या करना है, 6 कार्बन इसमें आपको लगा लेना है, 1 2 3 4 5 और ये है 6 कार्बन। अब आप जानते हैं कार्बन 6 है तो सभी कार्बन आपस में जोड़ना पड़ेगा आपको। तो सभी कार्बन को पहले आप आपस में जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला कार्बन है, नीचे से आप शुरुआत करिए। नीचे वाले कार्बन पर आप लिखेंगे CH2OH, ये क्या है, CH2OH। अब इससे ऊपर वाला ये जो कार्बन है इसमें OH, इधर क्या जोड़ देंगे, H। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक बॉन्ड इधर से बनाया, तो अगली जो वैलेंसी होगी वो किससे हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, हाइड्रोजन से। चूंकि इधर तो 2 बॉन्ड बना ही लिया था, एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन से, एक इधर OH से बना लिया, तो एक यहां पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक। इसके बाद इधर भी क्या लगेगा, OH और यहां पे क्या लगेगा, H। अब इधर क्या लगेगा, H और इधर लगेगा OH और इधर लगेगा OH और इधर लगेगा H। ये है यहां पे ग्लूकोज। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया था शुरू में, एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, इसमें एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है जो कि क्या होता है, CHO, तो ये क्या हो जाएगा, CHO। ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। इसकी संरचना बनाना देखिए कितना आसान है। क्या हमने किया, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहले आपको 6 कार्बन लिख देना है, 6 कार्बन लिख करके यहां पे पहले वाले कार्बन पर CH2OH लगाना है। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन में राइट साइड में OH, फिर लेफ्ट साइड में H, फिर राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, फिर लेफ्ट साइड में OH, राइट साइड में H, और ये जो ऊपर वाला है इसमें राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में आपको H लगाना है, और इसमें क्या हो जाएगा, एक क्रियात्मक समूह CHO। ये है आपका ग्लूकोज, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज बोलते हैं, या फिर इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन डी। आप खूब पिए होंगे गर्मियों के मौसम में, जब क्या होता है कि पानी की कमी होती है तो ग्लूकॉन डी आप लोग खूब पीते हैं, या फिर जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो डॉक्टर भी सुझाव देता है ग्लूकॉन डी पीने के लिए, ठीक है ना। चूंकि आपकी यानी कि होती क्या है, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, उस ग्लूकोज की मात्रा को पूर्ण करने के लिए आप क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकॉन डी और कुछ नहीं होता है बाबू, यही होता है ग्लूकॉन डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, ये है इसका सूत्र। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, इसके बाद इसकी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक। इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब हम देखें इसका भौतिक गुण क्या होता है, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। देखिए भौतिक गुण यानी कि क्या है इसका भौतिक गुण। देखिए इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, पहला इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये ग्लूकोज जो होता है ये कैसा होता है, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कि जो ग्लूकोज होता है यह कैसा होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये जो होता है वो जल में विलेय होता है। ये जल में विलेय होता है। भाई आप ग्लूकॉन डी क्या करते हैं, जल में घोल करके ही तो पीते हैं, तो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि क्या होता है, वो जल में विलेय होता है। लेकिन एल्कोहल में क्या होता है, अविलेय होता है। जो यानी कि ग्लूकॉन डी होता है या फिर जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि एल्कोहल में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, ये इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी।
इसके बाद आपको तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, इसमें दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक पाया जाता है। इसमें अगर हम प्राकृतिक ग्लूकोज की बात करें, इसमें दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक पाया जाता है। तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ग्लूकोज में दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक पाया जाता है। दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक का मतलब क्या है, ये जो पीपीएल लाइट होती है, हालांकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें हम डिटेल से नहीं जाएंगे। एक होती है पीपीएल लाइट। पीपीएल लाइट जब ग्लूकोज से पास किया जाता है, ये पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराती है, घड़ी की दिशा में रोटेट कराती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। जिसके लिए यहां पे हम अभी लिखे थे डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब वही होता है दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, जिसका पूरा नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बात समझ में आ गई ना। तो ये है डी ग्लूकोज। जो डी ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होता है। नेचुरल डी ग्लूकोज की बात किया जा रहा है। जो प्राकृतिक ग्लूकोज होता है वो दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद जो है कि हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, नोट क्या करना है आपको, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी इसके रासायनिक गुण पर चलते हैं। ठीक, देखिए इसका रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां पे छूट रहा है, इसकी प्रिपरेशन मेथड यानी कि इसको बनाने की विधि। इसको बनाने की क्या विधि होती है, इसको अभी जो है कि हम आगे बता दे रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, या तो फिर चलिए अच्छा पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड ही देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि में इसकी दो प्रचलित विधियां हैं। पहला यहां पे क्या है, गन्ने की शर्करा द्वारा यानी कि गन्ने की शर्करा का जल अपघटन द्वारा या फिर गन्ने की शर्करा द्वारा क्या होता है, पहला गन्ने की शर्करा द्वारा यानी कि गन्ने की शर्करा द्वारा भी क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। गन्ने की शर्करा जिसको आप क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, जिसको आप सुक्रोस बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। सुक्रोस को जब आप पानी में डालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है सुक्रोस का, C12H22O11 होता है। इसको जब आप H2O में डालते हैं यानी कि पानी में डालते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई भी एसिड आप यहां पे यूज कर सकते हैं, तो ये देखिए बन जाता है C6H12O6 बन जाता है और प्लस C6H12O6 बन जाता है। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, फ्रक्टोज है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज को या फिर गन्ने की शर्करा को, ये क्या है आपका, सुक्रोज है। सुक्रोज का जब हम लोग जल अपघटन किसी अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अब आप लोग यहाँ पे घन चक्कर में फंस गए होंगे कि भाई ये दोनों का फार्मूला तो सेम है लेकिन नाम कैसे डिफरेंट हो गया। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है, दोनों का फार्मूला सेम होता है। फ्रक्टोज हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम थोड़ा सा आपको हिंट के रूप में बता दे रहे हैं। देखिए जो ग्लूकोज होता है, इसमें अभी हमने क्या बताया, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, यानी इसमें CHO क्रियात्मक समूह होता है। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है, इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। बात समझ में आ गई ना। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। इसमें क्या होता है, क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन होता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। बात समझ में आ गई ना। इसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता है फ्रक्टोज में, जबकि जो ग्लूकोज होता है इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, यही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और फ्रक्टोज के बारे में हम अगले क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए अब आ जाइए दूसरा मेथड। ये तो पहला मेथड था, गन्ने की शर्करा द्वारा। दूसरा इसका जो प्रिपरेशन मेथड है, यानी कि स्टार्च द्वारा या फिर स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। स्टार्च द्वारा कैसे हम लोग यहां पे बनाएंगे ग्लूकोज, उसको अब यहां पे देखिए C6H10O5, ये क्या है आपका, स्टार्च। ये क्या है, स्टार्च। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो है कि ये क्या है, स्टार्च है। स्टार्च के जल अपघटन द्वारा भी क्या बनाया जा सकता है, यहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है ना।
देखिए इसका आपको क्या करना है, जल अपघटन, यानी कि इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, H2O इसकी अभिक्रिया करवानी है। बात समझ में आ गई ना। जब इसकी H2O से अभिक्रिया करवाते हैं, ये है यहाँ पे यार, इसको बोलते हैं स्टार्च। ये क्या है, स्टार्च है। बात समझ में आ गई ना। जब इसको H2O से अभिक्रिया करवाते हैं तो N मोल C6H12O6 बन जाता है। ये क्या है, ग्लूकोस है। ये क्या है, ग्लूकोस। ये है स्टार्च। ये भी किसी अम्ल की उपस्थिति में होगा, जैसे आपका H2SO4 हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो ये है स्टार्च। स्टार्च के जल अपघटन द्वारा भी क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये दो प्रिपरेशन मेथड था ग्लूकोज को बनाने की, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, पहला क्या था, गन्ने की शर्करा या सुक्रोज द्वारा। दूसरा क्या है, स्टार्च द्वारा। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। ठीक, नोट कर लीजिए इसको अब। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण। बात समझ में आ गई ना। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक, देखिए रासायनिक गुण में इसका जो पहला रासायनिक गुण होगा वो होगा यहां पे अपचयन। पहला जो रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। इसकी अभिक्रिया कैसे होगी उसको देखिए यहां पे। देखिए यही हमने लिखा था ग्लूकोज का फार्मूला। ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहां से अब आप बनाना सीखिए इसको। अभी हमने बताया भी था। यहां पे आपको लगाना है CH2OH, इसके बाद इधर लगाना है OH, इधर लगाना है H, इधर लगाना है OH, इधर लगाना है H, इधर लगाना है H और इधर लगाना है OH। इधर H, इधर क्या लगाना है, OH लगाना है। इसके बाद इधर आपको क्या लगाना है, OH और यहां पे क्या लगाना है, H। यहां पे क्या रहेगा, CHO रहेगा, यानी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह रहेगा। इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड O और यहां पे है हाइड्रोजन। ये है आपका ग्लूकोज। ये क्या था, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज बोलते हैं। अब इसका आपको क्या करना है, अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और यहां पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां पे। बात समझ में आ गई ना। तो कैसे क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है कि यहां पे उत्प्रेरक क्या रहेगा। यहां पे उत्प्रेरक रहता है सोडियम अमलगम। यहां पे उत्प्रेरक रहता है वो क्या रहता है, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, बात समझ में आ गई ना, सोडियम अमलगम। और प्लस यहां पे एल्कोहलिक, यानी कि एल्कोहल भी रहता है। ठीक है ना, इसको भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये क्या है, एल्कोहल। तो क्या बनता है यहां पे, अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहां से क्या करना है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करवाना है। एकदम आसान तरीका आपको बता रहे हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, क्या करना है, ये आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना है। ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री होगा, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का फ्री होगा। तो एक क्या करना है आपको, एक हाइड्रोजन ले जाकर इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ले जाकर इस कार्बन पर आपको जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था, पहले तो आपको 6 कार्बन लिख देना है, 2 3 4 5 6। यहां पे H2OH, यहां पे OH, ये है H। ठीक, यहां पे है OH, ये भी है H, ये है H, यहां पे है OH और यहां पे OH है और इधर क्या है, H है। अब देखिए यहां पे हमने क्या बोला है आपको कि इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन ला करके जोड़ना है और इस वाले ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन जोड़ना है। इस पे तो एक हाइड्रोजन पहले से था ही, एक हाइड्रोजन इस पे और जुड़ जाएगा, और यहां पे जो है कि एक ऑक्सीजन था ही, इस पे कौन जुड़ जाएगा, आप ये क्या है, इसका नाम है सर्बिटॉल। ये क्या है, सर्बिटॉल। बात समझ में आ गई ना, यानी कि इसमें 6 के 6 OH ग्रुप है। अच्छा हाँ, एक चीज हमको यहां पे और याद आ गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कितने प्राइमरी एल्कोहल होते हैं। फिर से सुनिए, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ग्लूकोज में प्राथमिक
एल्कोहल समूह कितने होते हैं? ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल समूह कितने होते हैं? ऑप्शन दे दिया गया था 1, 2, 3 और 4। तो हम आपको बता दें यही केवल है प्राथमिक एल्कोहल, सॉरी ये है H, यही केवल क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है, यानी एक इसमें प्राथमिक एल्कोहल है। इसको देखेंगे तो ये भी 2 डिग्री है, क्योंकि इधर से भी कार्बन जुड़ा है, इधर से कार्बन जुड़ा है। और सभी को अगर आप देखेंगे, ये तो मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये तो सर्बिटाल हो गया ना, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ग्लूकोज में पूछा गया था, तो ये है जैसे ग्लूकोज। अब देखिए इसमें केवल एक और एक जो है कि OH समूह है, जो कि 1 डिग्री पे है। तो प्राथमिक एल्कोहल कितने होते हैं ग्लूकोज में? 1 होते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो अगर आपको क्या कराना है, अपचयन कराना है, तो आपने देख लिया सोडियम अमलगम की उपस्थिति में जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा? सर्बिटाल बनेगा। ये क्या है? सर्बिटाल। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम उसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आगे चले। हो गया? ओके, चलिए देखिए, अब आप लोग अगली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे दूसरी, जो कि क्या है? HCl से अभिक्रिया। क्या है? HCl से अभिक्रिया। क्या है दूसरा? HCl, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, से अभिक्रिया। HCl से अभिक्रिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया क्या होगा, इसको यहां पे ध्यान समझिए। अब देखिए जरा एक चीज, हम यहां पे इसको थोड़ा सा शार्ट कर रहे हैं। शार्ट कैसे करेंगे? इसको देखिए, CHO को हम ऐसे यानी ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड O, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे CHOH, इसका यहाँ पे थ्राइस, और यहाँ पे CH2OH। हमने छोटा कर दिया है। देखिए 1 और 3 कार्बन यहाँ पे है, 3 1 4 कार्बन। ठीक है ना, यहाँ पे 3 1 4 1 5 5 ही हुआ, तो एक काम करिए यहाँ पे 4 कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो ये है यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 5, 1 कार्बन, यहाँ पे क्या है 6। ये भी यही आपका क्या है? डी ग्लूकोज ही है, डी ग्लूकोज ही। ठीक है ना, बार बार इतना बड़ा बनाने से बेटर है इसको थोड़ा सा शार्ट हमने कर दिया है। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए इसकी अभिक्रिया हम लोग को जैसे ही HCl से करवाएंगे, HCl, अब क्या करना है आपको? HCl से जब हम लोग इसका योग करवाते हैं तो यहां पे देखिए क्या बनेगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हम जानते हैं इसको हम लोग यहां से ब्रेक करवा देंगे, इस पे बनाएंगे पॉजिटिव, इस पे क्या बनाएंगे? निगेटिव। और इसको जब हम लोग एक पाई बॉन्ड इधर से ब्रेक करवाएंगे, इधर आएगा निगेटिव, इस कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आपको क्या करना, ये पॉजिटिव वाला ले जाकर के निगेटिव पर, और ये वाला निगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले पे जोड़ देना, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ये देखिए C, और यहां पर देखिए क्या है? एक हाइड्रोजन पहले से था, और इस पे हमने क्या, हम लोग को क्या जोड़ना है? पॉजिटिव, तो इस पे क्या जोड़ना है? निगेटिव, यानी इधर क्या जोड़ना है? आपको CN जोड़ना है, और इधर आपको क्या जोड़ना है? O था, इस पे H जुड़ जाएगा तो हो जाएगा OH, और ये तो वैसे का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा CH2OH का 4, और यहां पे क्या हो जाएगा? CH2OH। इसको, इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, लेकिन ये ग्लूकोज से मिलकर के बना है, इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसको बोलते हैं। ये भाई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, यानी कि 2022 में शायद पूछा गया था। क्या? हाँ 2022 में या फिर 21 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज की यानी कि साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। ठीक है ना, ऐसे 2 अभिक्रिया दिया गया था। एक दिया गया था हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, एक दिया गया था हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। तो अब अभी हम हाइड्रोक्सिल एमीन वाली इसके आगे बता रहे हैं, पहले ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। ठीक, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया हो गया। अब ये इसकी जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो होगी यहां पे हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, या फिर आप इसका फार्मूला भी यहां पे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया,
एमीन से अभिक्रिया। क्या है? हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। अब इसका हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला क्या होगा? हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला क्या होगा? इसको अब आप लोग जरा यहां पे ध्यान से देखिए। ये आपका तो ग्लूकोज ही है, डी ग्लूकोज जिसको हम लोग बोलते हैं। हाइड्रॉक्सिल एमीन का जो फार्मूला होगा H2N इंटू यहाँ पे OH। इसी को बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। ये क्या है? हाइड्रॉक्सिल एमीन। अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी, ये देखिए यहां से कितना आसान है। यहां से H2 निकालना, यहां से O, H2 निकल गया। जब H2 निकल गया तो ये जाकर के ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से जुड़ जाएगा, बस बात खत्म, आपका प्रोडक्ट तैयार है। ठीक, देखिए कैसे बनेगा। ये है कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था पहले से, ये डबल बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? OH, और सब ग्रुप वैसे का वैसा रहेगा। CHOH का यहां पे क्या रहेगा? 4 रहेगा, यहां पे हो जाएगा CH2OH। ठीक, इसको बोलते हैं ऑक्सीन। ये जो ग्रुप लगा है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीन बोलते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज से मिलकर के बना है, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? ग्लूकोज ऑक्सीन। ग्लूकोज ऑक्सीन जो है कि इसका नाम हो जाएगा, जिसको ग्लूकोक्सिन भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीन। इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसके हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया? ओके। अगली देखिए यहां पे फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया। चौथी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया। फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया। आपको केवल ध्यान देना है फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होगा। देखिए केवल थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। फेनिल हाइड्राजीन का जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगा? H2N। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? H2N इंटू NH इंटू C6H5। यानी कि यहां पे एक फेनिल ग्रुप लगा होगा, इसको क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्राजीन। ये क्या है? फेनिल हाइड्राजीन है। इसमें भी वही अभिक्रिया होगा, यहां से H2 और यहां से O क्या निकल जाएगा? यहां से H2O निकल जाएगा। पिछले में भी यहां पे H2O निकला होगा, हमने दिखाया नहीं था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहां से देखिए ये डबल बॉन्ड के थ्रू इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो यहां पे केवल आपका जो बन जाएगा डबल बॉन्ड N इंटू यहां पे क्या हो जाएगा? NH इंटू C6H5। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है ग्लूकोज हाइड्रेजोन है। इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन हो जाएगा। हाइड्राजोन हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या था? फेनिल हाइड्राजीन था। फेनिल हाइड्राजीन से जब हम लोग ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनता है। ठीक है ना? इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ओके, चलिए अब अगली इसकी अभिक्रिया देखते हैं। अगली इसकी जो अभिक्रिया होगी वो होगी ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। ठीक है ना? क्या है? ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। देखिए इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो ब्रोमीन जल से अभिक्रिया पूछा जा सकता है, या तो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी पूछा जा सकता है। या तो ब्रोमीन जल से अभिक्रिया भी पूछा जा सकता है, या तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी पूछा जा सकता है। ये दोनों नाम से इसको पूछा जा सकता है, तो आप लोग को इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अब आपको क्या करना है? इसका ऑक्सीकरण करवा देना है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बाबू? ऑक्सीजन का जुड़ना। और ये जो ऑक्सीकरण होता है यह ब्रोमीन जल की उपस्थिति में होता है। ब्रोमीन और प्लस जल, ब्रोमीन वाटर जिसको बोलते हैं, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो होगा क्या? केवल और केवल जो ये जो CHO ग्रुप है ये केवल COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और सब सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है ना? यानी कि ये जो है कि आपका बन जाएगा, ये जो ऊपर वाला कार्बन है या COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट मिल गया। ठीक ना? इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल। बात समझ में आ गई ना? तो ये है अगली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़े।
ये पांचवी रही होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम छठी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो छठी है वो है यहाँ पे एसिटिलीकरण। ये छठी क्या है यहाँ पे, एसिटिलीकरण है। इसको जरा ध्यान से समझिए। चलिए इसको हम आपको तोड़ के पूरा बताते हैं। एसिटिलीकरण, ठीक। छठी जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इसकी है ये है एसिटिलीकरण। बात समझ में आ गया ना। एसिटिलीकरण आप इसके पहले हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन में भी पढ़े होंगे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका चर्चित है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया फार्मूला लिखेंगे। क्या हो जाएगा, CHO 2 3 4 5 6, यहाँ पे सबको पहले आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा, H2OH, यहाँ पे OH, ये होगा H, यहाँ पे OH, ये होगा H, ये होगा H, ये होगा OH, ये है OH, इधर क्या है H। अब इसकी अभिक्रिया हमको एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, CH3COCl। अब देखिए ये बनेगा क्या, इसका 5 मोल आपको लेना है। ये जो रिएक्शन होती है यह OH ग्रुप पर होती है। जहां भी OH ग्रुप है वहां से क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। एक हाइड्रोजन OH से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा इस क्लोरीन के साथ, यानी -HCl यहां पे हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे -HCl होने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -HCl हो जाएगा। और H और Cl यहां से जहां जहां से H निकलेगा वहां वहां Cl यानी कि H और Cl वहां से निकलेगा। तो वहां पे इतना जो पूरा ग्रुप बच रहा है, यानी कि इतना जो ग्रुप बच रहा है वो सब वहां पे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका प्रोडक्ट ऐसे तैयार होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका जुड़ गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, CH2O और H, यहां से H निकला तो केवल O बचा, तो क्या बचा यहाँ पे CH2O। अब यहाँ पे देखिए OH निकला तो H के स्थान पर क्या जुड़ेगा, COCH3। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, COCH3। एक मिनट देख ले, दिख रहा है ना, सही है, ठीक। देखिए इसके बाद फिर अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए एक H निकलेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OCOCH3। यानी कि ये दूसरे वाले कार्बन पर इधर हाइड्रोजन तो रहेगा ही, इधर हो जाएगा O और यहाँ पे हो जाएगा COCH3। अब इधर देखिए इधर भी हाइड्रोजन रहेगा इसमें, तीसरे वाले कार्बन पर इधर O और H है, OH निकल चुका है तो क्या जुड़ेगा, OCOCH3। अब आ जाइए इस कार्बन पर, देखिए चौथे यानी कि 1 2 3 3 कार्बनों के चौथे कार्बन पर आइए, 1 2 3 चौथे कार्बन पर आइए। अब इधर देखिए है O, इधर H रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा। अब आ जाइए पांचवें कार्बन पर, पांचवें कार्बन पर इधर हाइड्रोजन रहेगा और इधर क्या हो जाएगा O और H निकला तो क्या बचा, COCH3। और ये जो CHO ग्रुप है यह ऐसे का ऐसा बना रहेगा। इसका जो नाम होगा वो होगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। पेंटा एसिटिल, चूंकि 5 एसिटिल ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये इसकी आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसके बाद इसका उपयोग था, उपयोग आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा सीरीज से। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए, या फिर जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ब्लड के लिए भी एक ग्लूकोज जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब इसका यूज है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये था आपका ग्लूकोज जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। अब अगले क्लास में जो कि हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज और एक डीएनए और आरएनए, यही जो है कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्लूकोज हमने आज की क्लास में कवर कर दिया है। अगले क्लास में हम आपको फ्रक्टोज के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम डीएनए और आरएनए क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। तब तक आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।